अफेयर आया हुआ है जस्ट अभी मार्केट में, उसका हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे और आज हम लोग इसका सूक्ष्म दृष्टि देखने वाले हैं। ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे। एक मिनट, ये देख लीजिए, इसमें सूक्ष्म दृष्टि में दिया है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल, संक्षिप्तियाँ सभी वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। तो यही हम लोग अभी देखेंगे। पूरा वन लाइनर एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया है। अगर आपको इसके आगे का, जैसे ये पूरा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय डिटेल से चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तभी आपको दिया जाएगा। और जितनी ज़्यादा मात्रा में कमेंट आएगी उतनी जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज तो हम लोग यही देखने वाले हैं। इसका जो वन लाइनर है मेनली उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है वन लाइनर में, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार दिया हुआ है वन लाइनर के रूप में। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय है, फिर आर्थिकी है और ऐसे करके सारे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये पुणे हवाई अड्डे को पुणे हवाई अड्डा हो जाएगा। तो 23 सितंबर 2024 को ये किया गया है। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? तो इसका नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान पे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? सितंबर 2024 का ये करेंट है। तो पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पे गुजरात हो जाएगा। तो पहला स्थान केरल का है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे और गुजरात जो है चौथे स्थान पे। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो अभी तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। और इसका अब नया नाम क्या हो जाएगा? तो नया नाम जो हो जाएगा ये श्री विजयपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया सितंबर 2024, 11 सितंबर 2024 है। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसने? उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये जगदीप धनखड़ ने किया है। उपराष्ट्रपति हमारे हैं, तो जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया, गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो ये सूरत में किया है। सूरत में, गुजरात में किया है। 6 सितंबर 2024 को किया है। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल जो है किस अभियान से जुड़ा है? तो ये जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, जल शक्ति अभियान से ये जुड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये 4 सितंबर 2024 को इन्होंने उद्घाटन किया है। उदगीर, लातूर जिला में है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दिया है? तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऐसा किया गया। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य से संबंधित समर्पित होगा। ठीक है, समर्पित होगा।
प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया है? तो भारतीय थल सेना ने किया है 30 अगस्त 2024 को। प्रोजेक्ट नमन भारतीय थल सेना ने किया है। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो ये रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को दिया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा निम्न डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को अगस्त 2024 में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर नालंदा में किया गया है। राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? तो ये 5 नए जिले बनाए जाएंगे। कहाँ? लद्दाख में बनाए जाएंगे। इन 5 जिलों का नाम क्या है? तो इसका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। फिर से देख लीजिए, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने किया है। नेपाल अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दिया है? तो ये है योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ठीक है, PMAY U 2.0 ये कब किया गया है? 9 अगस्त 2024 को। 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है कब शुरू हुआ था? तो ये जून 2015 में शुरू हुआ था। जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है 5 अगस्त 2024 को? तो ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये नागालैंड है। नागालैंड बन गया है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये 4 ऐप है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो गोरखपुर से ये सिलीगुड़ी तक जाएगा, तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जो है कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये पूगा घाटी लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 13वां स्थान दिया गया है और रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया 30 से 31 जुलाई 2024 को। इसका थीम क्या था वर्ष 2000? इसका मुख्य विषय क्या था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का? इसका मुख्य विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्रमशः जो दरबार हॉल है इसका नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन
का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आइजोल मिजोरम में किया गया है 2024 में। आइजोल मिजोरम में सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया है। यह सुरंग जो है कितने फीट ऊंचाई परिषद है? तो ये लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई परिषद है। इसकी लंबाई क्या होगी? तो लगभग 4